थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे, लेकिन थाने में जब गए तो उनके साथ तो बुरी तरह हाथापाई हुई है। लेकिन वो मुझे फोर्स करने लगे कि आप इनको रिपोर्ट लिखवाओ, हम इनको यहीं पे रखेंगे सारी रात। न्याय मिलना चाहिए, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती थी। अब तो दरखास्त नहीं लिखवाओगे अपने घर वाले की तो हम महिला मंडल में तो लेडीज पुलिस में बुलाएंगे और तेरा भी रिमांड लेवांगे, इसको भी ये भी दबाओगे ऐसे। भाई इन्होंने कहा नहीं ये तो हमारा मियाँ बीवी का झगड़ा है, हम इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। उसने कहा ऐसे ऐसे चले जाओगे, कुछ दे के जाओ। बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में 2 पुलिस कर्मियों पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। ये पूरा परिवार आरोप लगा रहा है 2 पुलिस कर्मियों पर। उनका कहना है कि पति पत्नी का झगड़ा था और पति जब शिकायत देने के लिए थाने में गया तो वहां पर 2 पुलिस कर्मियों द्वारा उनके बेटे के साथ इस कदर मारपीट की गई कि अब बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है। उनका कहना है कि अब बेटा ना तो सुन पा रहा है, ना ही देख पा रहा है और ना ही चल फिर पा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने आरोप लगाए हैं। हालांकि आज पूरा परिवार और आस पड़ोस के लोग जो है एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। उनका कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। एक बार सुनिए आखिरकार पूरा मामला क्या था। मेरे हस्बैंड को पता नहीं था कि हम वहाँ पे गए हुए हैं, तो वो इस डर के कारण कि भाई हम कुछ कर ना ले तो वो थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे। लेकिन थाने में जब गए तो उनके साथ तो बुरी तरह हाथापाई हुई है, उनके कान का पर्दा फट गया। किसने मारा? फतेह सिंह ने। तो आपको और कुछ बात हुई आपके सामने? जी वो ऐसे ही कह रहे थे कि तुम पैसे दे दो यहाँ पे, नहीं तो इसको यहीं पे बिठा के रखेंगे। किस चीज़ के पैसे मांगे? जी रिपोर्ट लिखवाने की, और रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई थी तब तक। तो आपसे जबरदस्ती कह रहे थे रिपोर्ट? हाँ जी, ऐसे फोर्स करे जा रहे हैं कि आप इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। मैंने मना किया कि हमारे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई है, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखवानी, मगर वो फिर भी जबरदस्ती करते रहे कि रिपोर्ट लिखवाओ रिपोर्ट लिखवाओ। हमने मना भी किया, फिर भी मार पिटाई की उनके साथ। जबरदस्ती कर रहा है रिपोर्ट लिखवाने के लिए? अशोक जी। ये कौन है? वही है पुलिस इंस्पेक्टर है जो वहाँ पे बैठे थे इंचार्ज। आप किस टाइम गए थे थाने में? 8:30 का टाइम था सर, कुछ यहाँ इसी टाइम था। कौन कौन था आपके साथ? मेरे देवर थे। उनके साथ भी कुछ मारपीट की? नहीं, उनके साथ नहीं मारपीट की थी, मेरे हस्बैंड के साथ ही की थी, क्योंकि हम बाद में ही गए थे। पहले का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे जाने के बाद तो उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपिटाई की। क्या मामले में अंदर ले गए थे, क्या लेकर? वो सिर्फ रिपोर्ट लिखवाने गए थे कि मेरी मिसेज मिसिंग है, सिर्फ यही लिखवाने गए। लेकिन उनको पता चल गया कि मैं मासी के घर हूँ, तो उन्होंने बोल दिया कि ये यहाँ पर है। लेकिन पुलिस वालों ने फोर्स किया कि यहाँ पे बुलाओ अपनी मिसेज को। तो मैं वहाँ पे गई, पुलिस वालों ने पूछा क्या बात है, मैंने बोला कि हमारे हस्बैंड वाइफ की ये ऐसे आ गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी थी इनको, इसीलिए आया। लेकिन वो मुझे फोर्स करने लगे कि आप इनको रिपोर्ट लिखवाओ, हम इनको यहीं पे रखेंगे सारी रात। लेकिन मैंने नहीं लिखवानी चाहिए, वो फोर्स पे करते रहे कि लिखो आप, लेकिन मैंने नहीं लिखवानी चाहिए थी। कितने महीने पुरानी है ये 23 जनवरी की बात है सर। तो अब फिलहाल हस्बैंड की क्या? अब आप क्या चाहते हो? उनकी तो कुछ भी नहीं है सर, बिल्कुल ही वो हो रहा है। वो तो क्या सुनाई देता है? कुछ भी सुनाई नहीं देता, ना ही उनको दिखता है, चल तो वो बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। तो इस चीज की आपने शिकायत वगैरह की जो आप लोगों के साथ पुलिस द्वारा ये? हाँ जी, एसपी के पास भी की थी, डीएसपी के पास भी, लेकिन कुछ कार्रवाई तो हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही यही चाहते कि उसको सजा मिले, ऐसा वो किसी और के साथ ना करे दोबारा, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं। न्याय चाहिए जी हमने तो। हाँ जी, कुछ नहीं, हमने न्याय चाहिए। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एसपी से मिलने के लिए पूरा परिवार, आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। मां का कहना है कि इस कदर उनके बेटे के साथ मारपीट की गई कि अब बेटा ना तो बोल पा रहा है, ना ही सुन पा रहा है और ना ही चल फिर पा रहा है। जी ये घर का घरेलू वैसा बस इनका मियाँ बीबी का, ये मार सभी ने बताया का गया मेरे बेटा को भी मैं थाने में जाऊँ, वो चला गया। चल कोई बात नहीं, पुलिस की तो मदद लेने के लिए सब जाना ही है, भी मारता मदद मिलेगी। अब पहली बार ये चांस होया जी, हमने तो यही से चांस कभी देखे भी नहीं है जी। मैं तो नहीं कहूँ, बस मारता जी ये न्याय मिलना चाहिए, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए, मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती जी। मैंने ऐसे काम ये देखे जिंदगी में पहली बार देखा जी। मैं कुछ नहीं कह सकती कि मेरे बेटे के सारे तो हम सारे रोटी खा रहे थे, अब दिहाड़ी करने जोगा भी नहीं रहा हो। भाई 6 महीने में साल में ठीक होएगा मेरा बेटा कि नहीं होएगा, भी कोई उसका वो नहीं है। ठीक है, डॉक्टर ने भी 10-12 दिन पूरी कार्रवाई करी,
उनके पास कोई फोन गया होगा, उन्हें छुट्टी कर दी, उनका ना घर ले जाओ, अब ये ठीक हो गया ये नहीं, ये बोले डॉक्टर ने भी। तो फिलहाल भाई की कैसी स्थिति है? अभी कुछ नहीं है ना, उसने सुन रहा, अपने आप तो ना चल सकता हो, आँखें तभी उन्हें कम दिखने लग गया। क्या काम करते थे? काम ही अपनी दिहाड़ी मजदूरी करो, और काम क्या करा थे भी। इस भी बोला अगर तू दरखास्त नहीं लिखवाओगी अपने घर वाले की तो हम महिला मंडल में तो लेडीज पुलिस बुलाएंगे और तेरा भी रिमांड लेवांगे। इसको भी ये भी दबाव गिरा इस पर। फिर इन्हें कहा भी मैं नहीं लिखना चाहती, हमारी घरेलू लड़ाई थी, इसी कर कहीं आ गया भी, कदों कहीं मर जाए या कहीं चली गई, इस कर मैं आया था जी। ये बात कही थी मेरे बेटे ना, मेरे बेटे की कोई सुनाई नहीं करी, मार मार कर ना पागल बना दिया, लात भी मारे है, मुक्का भी मारा उसने कान पर, वो आगे तकत पड़ा था नहीं, उसका सिर लगता, सिर पाट जाता तो सिर्फ उसके हाथ टिक के जाता रुक गया मेरा बेटा। वहीं आज एसपी से मिलने के लिए पहुंचे लोगों का कहना था कि अगर इस मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो आगे एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं। उनका कहना है कि हालांकि पहले ही जब इस मामले की जानकारी एसपी को दी गई थी तो एसपी द्वारा उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था। सर ये मियाँ बीबी का झगड़ा था, 23 जनवरी का ये मैटर है, आपस में मियाँ बीबी का झगड़ा हो गया। तो ये जो भाई जिनको चोट लगी है उनकी मिसेज गुस्से में पड़ोस में जाके बैठ गई, 1-2 घंटे घर नहीं आई। तो भाई ने सोचा कि भाई मिसेज तो आई नहीं, 1-2 घंटा हो गया, तो उसने अपने घर वालों से बिना पूछे जाके थाने में कंप्लेन लिखवाना चाहिए। वो थाने में गया सर, तो वहाँ पे 2 पुलिस वाले थे, एक अशोक कुमार था और एक फतेह सिंह। तो सर उन्होंने कहा भाई मेरी मिसेज मिसिंग है, मैं कंप्लेन लिखवाना चाहता हूँ। तो उसने कहा बैठ जा नीचे, वो बैठ गया सर। उसके बाद वो दोनों थोड़ी देर बाद चले गए, आधे घंटे के बाद वहाँ पर आए हैं, तो उससे भाई उसके साथ उसका हाथापाई की है, 1-2 थप्पड़ चट्टू मार के उसको कहा अपनी मिसेज को बुला भाई। तो ये इनको फ़ोन किया मिसेज को, ये घर से थाने में आई अपने देवर के साथ। तो इन्होंने उन्हें कहा भाई पुलिस वालों ने कि आप इसके खिलाफ ना दरख्वास्त लिखाएं, हम इसकी अच्छी तसल्ली करेंगे यहाँ पे। भाई इन्होंने कहा नहीं ये तो हमारा मियाँ बीबी का झगड़ा है, हम इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। उसने कहा ऐसे चले जाओगे, कुछ दे के जाओ यहाँ। तो इन्होंने कहा भाई लड़के ने, भाई हम तो दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, भाई मैं तो कल दिहाड़ी करके आपको कुछ दे जा सकता हूँ। डिमांड किसने करी पैसे? ये पुलिस वालों ने, फतेह सिंह ने डिमांड की कि भाई कुछ दे के जाओ, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हैं। तो सर जब रक्षक ही बक्सक बन जाएंगे तो गरीब आदमी किसके पास गुहार लगाएगा। अब उस लड़के की मेंटली हालत ऐसी हो चुकी है, ना तो उसको कुछ दिखाई दे रहा है ढंग से, ना सुनाई दे रहा है, ना वो कुछ समझ पा रहा है। बार बार थोड़ी देर में कोई मिलने आता है घर पे, हाँ बीमारी का पूछ रहे तो वो कहता मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, उसका ये हाल हो चुका है। एसपी साहब ने तो लाइन हाजिर कर दिया उसको, पर लाइन हाजिर कार्रवाई थोड़ी बनती है सर, न्याय कहाँ मिला है उसको, वो तो फिर बहाल हो जाएगा। मजदूर आदमी वहीं पिसा का पिसा रह गया। और डीएसपी साहब के पास भी ऑर्डर वो हुए हैं, बयान हुए हैं, वहाँ पे भी कोई कार्रवाई का बस आश्वासन मिला, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, महीने से ऊपर हो गया। हम तो सारा समाज इकट्ठा हो गए आज एसपी साहब से मिलने आए, न्याय की गुहार लगाने आए। अगर जो हमें न्याय नहीं मिलता तो हम अपने पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे, शहर का भी, अदर भी, फिर हम चौराहों रोड पर उतरने का काम करेंगे, और जो हमें न्याय ना मिला तो सर। तो आज बड़ा मामला सामने आया है, पानीपत के पुलिसकर्मियों पर बड़े आरोप लगाए गए हैं, साथ ही कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल ये सारा परिवार एसपी से मिलने के लिए पहुंचा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।